बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, तो मिस्टर राम क्या कह रहे थे आप? हाँ, एक्चुअली मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस फाइल में उस घर के पेपर्स हैं जो मैंने सिंगापुर में नताशा और कार्तिक के लिए खरीदा है। सिंगापुर में? क्या है ना, पति पत्नी है और इतने देर से ये लोग अलग रह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर कार्तिक यहाँ नहीं आ सकता तो कम से कम छोटी तो वहां जा सकती है ना। आफ्टर ऑल द हस्बैंड एंड वाइफ, दे शुड बी टुगेदर। हाँ हाँ, तो वो लोग साथ साथ तो यहाँ भी रह सकते हैं ना। मिस्टर राम, पहले बेटा गया, फिर बहू जाएगी, मैं अकेले यहाँ रह के क्या करूंगी? ना 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 ना, मेरे बच्चे ना, दोनों यहीं रहेंगे, बेटा बहू यहीं रहेंगे। हाँ। अरे भाई, तो मैं तो हूँ यहाँ पर। हाँ, आप मुझे नहीं चाहिए, आप चले जाइए ना। मुझे मेरे बेटे और बहू यहाँ चाहिए बस। वो अकेले क्यों जाएंगे? आप क्यों नहीं जाएंगी साथ में? क्या मतलब? मतलब ये कि घर बहुत बड़ा है और मैंने आप सबकी टिकट्स करवा ली। एक मिनट, ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझसे सिर्फ कहा था कि नताशा जाएगी कार्तिक के पास, लेकिन आप तो सबको भेज रहे हैं। पीहू को नाना नानी की याद आई तो? अरे तो ठीक है, मैं पीहू को भी भेज दूंगा। पीहू को भी भेज देते हैं, तो फिर बड़ी दादी, माँ, सौम्या, ऋषभ, सबको पीहू की याद आई तो? यार देखो, अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम चाहती हो तो मैं सबको भेज दूंगा। ओके, आई विल डू इट। ठीक है, भेज दीजिए सबको। अगर सब चले जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मुझे पैम्पर कौन करेगा? अरे मैं हूं ना यार, मैं पैम्पर करूंगा तुम्हें। भाई एक सेकंड, क्या हो रहा है? What is going on? I mean, आपने मुझे कहा था ना उस दिन इवेंट पे सोचने के लिए, और अब आपने सिंगापुर में घर खरीद लिया है। नाच के लिए ये करो, नाच के लिए वो करो। I mean, पुराना वाला भाई वापस आ गया है, वेरी स्वीट, बट नो, मैं अब बच्ची नहीं रही भाई, प्लीज। अरे तो मैंने कब कहा कि तू बच्ची है यार? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू और कार्तिक अब एक साथ रहे। मैं नहीं जाना चाहती सिंगापुर, मैं यही रहना चाहती हूँ। आप सब यहाँ हैं, मेरा काम यहाँ पे है। Why would I go to Singapore? और वैसे भी कार्तिक ने कहा है कि वो 3-4 महीने में वापस आ जाएगा, तो फिर मैं क्यों जाऊँ वहाँ? और अगर मैं चली भी जाऊँ, बाकी सबको आने की क्या जरूरत है? I mean, पापा जी के दोस्त हैं यहाँ पे, मम्मी जी अपना घर छोड़ के क्यों जाएंगी? Why भाई? मेरा तो मन भी नहीं लगेगा कहीं और। नानी बन चुकी हूँ मैं 2 बार, लेकिन अपनी बेटियों की प्रेगनेंसी को एंजॉय करने का सुख तो मैं पा ही नहीं सकी हूँ, ना ही पीहू के वक्त और ना ही खुश के वक्त। ना ना, इस बार मैं प्रिया से दूर नहीं रह सकती। वैसे भी पोते पोती का सुख तो मिलेगा नहीं, नाते नातिन का सुख तो पालू ना मैं। माँ, मेरा ना कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है, जिसमें बहुत सारा नमक हो। ये मिस्टर कपूर ना जब देखो मिठाई खिलाते रहते हैं। प्लीज मेरे लिए कुछ नमकीन बना के लाओ ना, बहुत मन कर रहा है। अरे अभी लाती हूँ, रुक जा जरा, बैठ। एक सेकंड, फोन आ रहा है। नताशा, मेरे पास आओ ना, 1 मिनट तुमसे कुछ बात करनी है। फोन? अरे फोन बाद में बात कर लेना, पहले मुझसे बात कर। आओ। तुम तो जानती हो माँ को, वो उन्होंने बिना रियलाइज किए बोल दिया होगा। वो मीन नहीं करती है। अब उनकी बात का बुरा मत माना, तुम जानती हो ना वो कैसी है। आई नो प्रिया, आई मीन, अब तो मुझे उनकी बातों का बुरा भी नहीं लगता, बट उन्होंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। आई मीन, सच ही तो कहा, इट्स अ फैक्ट। आई मीन, मैंने जो गलती की, अगर उस टाइम मैंने... नताशा, जो हो गया वो हो गया, उसके लिए बुरा मत मानो। एंड लिसन,
हम सब लोग, हमें से किसी के भी मन में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे लिए कोई भी शिकायत नहीं है। हमें से कोई तुम्हें ब्लेम नहीं करता। इट्स जस्ट दैट हम लोग वरिड हैं तुम्हारे लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये लगता है कि तुम लोग भी तो बच्चे चाहते होगे ना। बच्चे तो है मेरे, बुआ जो बन गई हूँ, पीहू और खुश। एक सेकंड, कहीं पीहू शिकायत तो नहीं कर रही थी मेरी? वो शिकायत करेगी ना तो उसे थप्पड़ लगेगा। इतनी अच्छी बुआ है। इनफैक्ट दोनों बच्चे कितने लकी हैं, खुश और पीहू, कि उन्हें तुम्हारी जैसी बुआ मिली। और ये जो तीसरा वाला आने वाला है, ये तो और भी लकी होगा, सीधे अपनी बुआ की गोद में जाएगा। ऑनेस्टली मैं ना थक गई हूँ पीहू को पाल पाल कर, इसलिए मैंने सोचा है कि ये जो अब आने वाला है इसे उसकी बुआ ही पालेगी। सच में उसे तुम ही पालना, ओके? वैसे राम सही कह रहे हैं बेटे, तुम्हें कार्तिक के पास जाना चाहिए। पापा फिर से? लेकिन फिर बहस पापा से? अरे अगर बड़े भाई ने कुछ कहा है तो उस बात पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं? वैसे मैं राम की बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। तेरे लिए ना देसी घी के बनाया है मैंने, ये नमकीन कल बना के तैयार करके रखा, जरा खा के। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने अभी रियलाइज किया बेटा कि मैंने क्या कह दिया। एक्चुअली मैंने इंटेंशनली तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं बोला था बेटा। आई एम सॉरी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे मुंह से ही सब। आई एम सॉरी बेटा। बस बहुत बुरा लगा है मुझे। और भाई सच ही तो कह रहे हैं, चले जाना चाहिए मुझे सिंगापुर। क्यों हूं मैं यहाँ? वैसे भी आप सब मुझे रुलाते रहते हैं। आई एम सॉरी माय बेटा। यू आर तो माय डॉल ना। स्पेशली आप बहुत ज्यादा रुलाती हैं आप मुझे। बाकी बहुओं को देखिए, सारा दिन दुख से रोती रहती हैं, और मैं इतना सारा प्यार मुझे क्यों? मुझे नहीं हैंडल होता। जा रही हूं मैं। हैरान हो गई मुझे देख के। मैं भी ऐसे ही हैरान हुई थी जब मैंने कोर्ट में तुम्हारी गवाही का टेप देखा। मुझसे पैसे लेकर तुमने मेरी ही पीठ में छुरा मारा। मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे थे आयशा, तुमने खुद जबरदस्ती वो चेक मेरे हाथ में दिया, और वो चेक तो मैं कब का लौटा चुकी हूँ प्रिया को। और जहाँ तक मैं समझती हूँ अब तक तो प्रिया ने उस चेक को फाड़ कर फेंक भी दिया। वाओ, लवली। तुम्हें क्या लगता है तुमने चेक लौटाकर बहुत बड़ा काम कर दिया? महान हो गई हो तुम। यू हैव नो आइडिया कि तुमने किया क्या। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरे बच्चे का फ्यूचर सब बर्बाद हो गया, और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखो आयशा, यहाँ खड़े होकर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें कुछ बात करनी है तो अंदर आकर करो प्लीज। तमाशा हो? तमाशा लग रहा है तुम्हें? तुम लोगों ने मेरा तमाशा बना के रखा है। तुमने और मेरी प्यारी वो प्रिया दीप हेल बना दिया मेरी लाइफ को। इनफ आयशा, तुम्हारे केस में मेरा सिर्फ इतना कनेक्शन था कि तुम्हारी शादी की मैं विटनेस थी, और प्रिया, उसे तो मैं अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी, और उसने मुझे बताया
कि तुमने कितना गलत किया उनके साथ, और मैंने तो सिर्फ सही का साथ दिया। दैट्स इट। सही और गलत डिसाइड करने वाली प्रिया दी कौन होती है? बहुत भगवान बनती है ना, महान समझती है अपने आप को। मुझसे भी कभी कोई गलती हो तब देखती हूँ कि वो कितनी महान है। मुझे तुमसे जो बात करनी थी मैं कर चुकी, और अब इसके आगे मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना है। सो प्लीज लीव, जस्ट गेट आउट। What? How dare you? तुमने मुझे जाने के लिए बोला? तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? आयशा, इस वक्त तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई हो, और मुझे और भी बहुत काम। सो प्लीज गो। हेलो, हाँ मैं बस तुम्हें ही फोन करने वाली थी, लेकिन नो इट्स ओके, या मैं अभी स्काइप पे कनेक्ट करती हूँ। तुम गई नहीं अब तक, जाओ आयशा। See you. ये जानवी का पति है? मिस्टर कपूर, ये देखना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, देखना बहुत जरूरी है। अरे बट प्रैक्टिकल नॉलेज है मुझे। रिमेम्बर, पीहू को मैंने ही जन्म दिया है। अरे यार, वो 5 साल पहले का एक्सपीरियंस है, रिफ्रेशर कोर्स कर लेने दो ना यार। अरे मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे रिफ्रेशर कोर्स नहीं चाहिए। और हमें तो सर्टेनली नहीं है यार। हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज सब है, वो भी तुम लोगों से 3 गुना ज्यादा। व्हाई आर वी बीइंग सब्जेक्टेड टू दिस? विक्रम प्लीज यार, अपनी बीवी को संभाल यार। हाँ कम ऑन यार, नेहा अब हमारा दोस्त है वो, अगर वो एंग्शियस है और सीखना चाहता है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। देख मैं तेरे साथ हूँ, इकट्ठे देखेंगे। लेकिन हम क्यों देख रहे? ओके ना एवरीबॉडी, प्लीज बी क्वाइट, आई वांट टू कंसंट्रेट। पुश करो, कम ऑन, पुश। लेबर के वक्त करेक्ट ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेग्नेंट लेडी का हाथ पकड़कर उन्हें सपोर्ट कीजिए। इस दौरान पानी नहीं पिलाना चाहिए, पर गीले टॉल से उनका चेहरा पोंछा जा सकता है। कभी कभी बर्थ के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं, जैसे कि ब्रीच बेबी, मतलब जिस बच्चे की बर्थ पोजीशन उल्टी हो, वाइन खत्म हो गया, मैं लेके आता हूँ। या फिर एम्बिकल कॉर्ड बच्चे की गर्दन में फंस गई हो। बेबी मैं भी आती हूँ। अरे सुनो तो, अरे यार नॉट फेयर। अरे पॉज क्यों किया? देखिए ना, इंटरेस्टिंग पोर्शन तो अब शुरू होने वाला है। अभी तक तो वो यही बता रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है ना, बट जो ये सब बता रहे ना, उसके बाद कभी कभी सिजेरियन, सी सेक्शन करना पड़ता है, पेट को ऐसे चीरना पड़ता है, खून निकलता है बच्चे को बाहर। वो देखिए ना, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं, मैं बाद में अपने आप देख लूंगा। आप कुछ और देख सकते हैं। ये जानवी का पति। कैसे हो सकता है? Who cares? मैं जानती हूँ अब मुझे क्या करना है। हेलो, आयशा बोल रही हूँ। परेशान हो गए? शायद शॉक्ड हो गए होगे। नहीं, फोन मत काटना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हो सकता है इस बात से तुम्हारा भी फायदा हो और मेरा भी। क्या बात? भाई वो तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मेरे सामने होगे। तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन कैसे मिस कर सकती हूँ? रियली?
तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते? सोच लो, मेरा मुंह कब, कहाँ, कैसे खुल जाए किसी को नहीं पता, और फिर तुम्हारा तो नुकसान ही नुकसान होगा। एक्चुअली आई थिंक तुम्हें थोड़ा टाइम की जरूरत होगी सोचने के लिए, है ना? मैंने बस ऐसे ही फोन कर दिया। ओके, टेक योर टाइम। बट हाँ, अगली बार जानवी से मिलने आओ तो मुझसे भी मिलने। उप्स, फिर से शॉक्ड हो गए। सी, तुम मुझसे मिलना चाहो या नहीं, बट आई रियली वांना मीट यू। हो सकता है हम दोनों की बातचीत से हमारा कुछ फायदा हो जाए, है ना? सो होपफुली आई विल सी यू ऑन थर्सडे। अदरवाइज आई रियली कांट प्रॉमिस एनीथिंग। बाय। ये निकाल के दो ना। अच्छा, निकाल दिया। नहीं, बस मैं निकल ही रहा हूँ। आई एम लीविंग इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। प्रेजेंटेशन के लिए सब कुछ रेडी है? ओके। जस्ट वन सेकंड, सॉरी, मैं अभी बात नहीं कर सकता। चलेंगे 1 मिनट। हाँ सॉरी, क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं विक्रम से अभी बात कर रहा हूँ, अभी बात कर। हेलो। हाँ विक्रम, सुन। पीयू, आराम से इतना जोर से मम्मा को हग नहीं करते हैं। अंदर छोटा बेबी है ना, उसको चोट लग गई तो। मैं आ ही रहा हूँ ऑफिस यार। आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। ओके, बाय। हाँ सॉरी, 1 मिनट। हाँ रॉकस्टार, आप क्या कह रहे थे? पापा, ड्रेडनल का आज तो आप मुझे पार्क ले जाने वाले थे ना? आई नो, लेकिन एक्चुअली ना आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आज मैं नहीं ले जाऊंगा। नेक्स्ट वेडनेसडे पक्का। अरे लेकिन आज तो मैंने क्लास के लिए स्पेशल टाइम लिया है। पिछली क्लास कोर्ट के चक्कर में मिस हो गई थी, याद है? यार आई एम सो सॉरी, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो कैंसिल कर देती हूँ, है ना? नहीं यार, बेबी की कोई भी क्लास हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। मैं विक्रम से 1 मिनट बात करता हूँ। हाँ विक्रम, सुन, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट यार, आज वो हमारी वो पेरेंट क्राफ्ट की क्लास है यार फॉर द बेबी। तो मीटिंग कैन इट बी पोस्टपोन? नहीं यार देख, मैं नहीं चाहता कि बेबी की कोई भी क्लास मिस हो यार। या प्लीज ट्राई एंड डू योर बेस्ट। थैंक्स। चलो मैं पहुंच जाऊंगा। टाइम पे आ जाना आई प्लीज। प्रॉमिस मैं पहुंच जाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे। बाय रॉकस्टार। बाय। मम्मा, ये एक मिनट रही। प्रिया भाभी, आइए ना, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हाँ समय, 1 मिनट बचे। मिसेस कपूर, आई थिंक आपके कार्ड में प्रॉब्लम है। ट्रांजैक्शन डिक्लाइन दिखा रहा है। डिक्लाइन तो होगा ही, कार्ड पे नाम जो गलत लिखा है। ये मिसेस कपूर नहीं, मिस शर्मा है ना? आप ये सामान रख लीजिए, मैं बाद में ले जाऊंगी। योर कार्ड। एंड यू नताशा, कपूर तो अब तुम भी नहीं हो, मिसेस शर्मा हो। सो tacky, you know. I think you should also change your attitude. वो क्या है ना आयशा, तुम शायद भूल रही हो, लेकिन मैं अभी भी कपूर घर की बेटी हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं, कभी इसकी बीवी कभी उसकी बीवी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं बहुत खुश हूँ एज मिसेस शर्मा। अपने पति और इन-लॉ से बहुत प्यार करती हूँ। सो आई एम वेरी प्राउड टू बी मिसेस शर्मा। ना कभी मुझे किसी ने घर से निकाला है और ना मैंने कभी किसी को घर से निकाला। Just shut up. क्यों, बुरा लगा? सच कड़वा होता है, क्या करे। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील होता है ना? ना ससुराल से प्यार मिला, ना मायके से। How sad. नताशा, तुम अपनी सोचो। वो तुम्हारे ही डिजाइन है ना, 25% ऑफ। So sad. डिस्काउंट पे भी नहीं बिक रहे हैं। अब मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इन्हें खरीद के ना गरीबों में बांट देती हूँ। थोड़ी चैरिटी भी हो जाएगी एंड एटलीस्ट वो लोग इन्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे, राइट?
वाह आयशा, कितने नेक ख्याल है तुम्हारे, दान करना चाहती है। पर चैरिटी करने के लिए पैसों की जरूरत होती है ना। I mean, अभी अभी तो तुम अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पाई, तो फिर चैरिटी करने के लिए आई गेस किसी और से चैरिटी लोगी, है ना? हमें अब चलना चाहिए। We have to go to the Golden Club, you know. अब क्या करें, तुम्हें साथ लेकर चलते, बट यू नो बहुत अप मार्केट क्लब है। पर क्या करें, तुम्हें वहाँ अलाउ नहीं करेंगे। तो एक्चुअली सौदामिनी, अगर तुम चाहो ना, तुम हमारे साथ आ सकती हो। रियली? वाओ! सौदामिनी, तुम इनके साथ जाओगी? नो। Any problem with my card? That's how it's done, you know. वक्त पर ना बिल दे देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू। चले? बाय। See you. लो पहले इसको करो। हाय। हेलो, आ गए आप, चलें? अरे तुम रेडी भी हो? दैट्स वेरी गुड। बहुत ट्रैफिक है बाहर। आई थिंक हम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। वी रियली शुड लीव। हम टाइम पे तब पहुंचेंगे जब आप बैलगाड़ी नहीं गाड़ी चलाएंगे। ट्रैफिक और नो ट्रैफिक। यू नो तुम्हारे इस टॉन्ट से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो। चल रही हूँ। प्रिंसेस मम्मा जा रही हैं, अब जाके मिलेंगे। बाय। ओके वापस आ जाएंगे। बाय रॉकस्टार। ओके। आउच। मम्मा मत जाओ ना। अरे क्या हुआ? क्या हो गया रॉकस्टार? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मम्मा हाँ बोलो, तबीयत खराब है आपकी, क्या हुआ? किसी ने आपसे कुछ कहा? बोलो बेबी, क्या हुआ? मेरी टम्मी दुख रही है। टम्मी तो पापा, पीहू के टम्मी में दर्द हो रहा है। ओह आप पीहू को रूम में लेके जाइए, मम्मा पीहू के लिए दवाई लेके आती है और डॉक्टर को भी फोन कर देती है। वेरी गुड है ना? आइडिया। चलो कम रॉकस्टार। अभी मम्मा दवाई लेके आती है। गो विद पापा। आज मैं दवाई लेके आती हूँ। ये टाई ठीक लग रही है क्या? ज्यादा लाउड तो नहीं हो रहा? नहीं, इट्स अ नाइस कॉन्ट्रास्ट। लूज है थोड़ी। वैसे बंठन के कहाँ चले? अरे कुछ नहीं यार, एक ऑफिस की पार्टी है, गेट टुगेदर है, उसमें डिनर है, कॉकटेल्स हैं और कोई गेस्ट स्पीकर आ रहा है। दैट्स इट। तुम कितने बोरिंग हो गए हो बेबी, पूरे दिन ऑफिस और फिर शाम को ऑफिस की पार्टी। क्या करूं भाई, इंसान को काम तो करना पड़ता है ना। ठीक है यार, अभी एक कॉन्फ्रेंस है, वहाँ कोई टॉपिक है बोरिंग सा, तुम्हें नाम बताऊंगा ना, तुम्हें सुन के नींद आ जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑन प्राइवेट सेक्टर। बोरिंग। एग्जैक्टली। ऐसा करो, डिच करो और हम डिनर पे चलते हैं। अरे अगर डिच कर सकता तो कर देता ना, तो जाना तो पड़ेगा। वो अरमान कपूर भी आ रहा है। अरमान कपूर? You mean AK? I mean the AK? हाँ, I presume DAK ही होगा। अरे वो तो बहुत फेमस है। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम वहाँ क्या करोगी? बोर होगी और फिर मेरा सिर खाओगी कि वापस चलो? नहीं, देखो, अगर तुम जाओगे तो तुम भी बोर हो जाओगे ना। अकेले जाकर बोर होने से क्या फायदा? बेटर है हम दोनों जाकर एक साथ बोर हो जाएं। प्लस मैं तुम्हारी वाइफ हूँ अर्धांगिनी, सो इफ यू सफर आई शुड आल्सो सफर ना, वरना मैं बैड वाइफ हूँ। आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। अरे लेकिन मैं बाद में आई। Are you sure? अगर पेरेंट क्राफ्ट क्लास पे पापा फेल हो गए तो मम्मी पापा पे हंसेगी और विक्रम और नेहा भी पापा पे हंसेंगे। अब एक प्लान है। हाँ। किसी को नहीं बताओगे ना? नहीं। मम्मी को भी नहीं? हाँ बताओ ना। पापा, मैं आपको मदद करूंगी, मैं आपको सिखाऊंगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का 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 प्रॉमिस। यस। अच्छा, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है, लेकिन आप किसी को नहीं बताओगे। नो। मैं ना आपके लिए ये लाया था, चॉकलेट, लेकिन अब तो आपका पेट में दर्द है ना, तो अब आप नहीं खा सकते। पापा प्लीज। अच्छा सर, आप खा लेना, लेकिन पहले पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ओके? मम्मी को नहीं बताना। ओके? क्या आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि जब छोटा बेबी आएगा तो उसके बाद मम्मा आपको ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी? हाँ, थोड़ा सा। बताओ, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि मम्मा तो हमेशा बेबी के पास रहेगी। देखो रॉक्स्टार, मैं आपको आज कुछ समझाता हूँ। आपको पता है मम्मा छोटा बेबी क्यों ला रही है? नहीं।
स्पेशली आपके लिए। मम्मा आपके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड ला रही है, ताकि उसके बाद आप कभी भी अकेले नहीं खेलोगे, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलोगे। और छोटे बेबीज ना हमेशा अपने बड़े ब्रदर्स या बड़े सिस्टर्स के पीछे ही रहना चाहते हैं। इसीलिए जो भी आप करोगे छोटा बेबी करेगा, आप जो भी खेलोगे छोटा बेबी खेलना चाहेगा, आप जो भी खाओगे छोटा बेबी खाना चाहेगा, आप जहां भी जाओगे छोटा बेबी जाना चाहेगा। और आप छोटा बेबी को सब कुछ समझा सकोगे, उनको सिखा सकोगे, और छोटा बेबी आपकी सारी बात मानेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पापा, छोटा बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी? अरे क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस? छोटा बेबी चाहे बॉय हो या गर्ल हो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, बड़े आप होंगे, छोटा वो, यानी कि यू आर द सीनियर, दैट इज द जूनियर। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? हाँ बताओ। सीनियर्स ना जूनियर्स को कभी कभी बुली भी कर सकते हैं। मैं भी जब छोटा था ना, मैं अपने भाई बहनों को कभी कभी बुली करता था। आप भी करते ना? वाह पापा, फिर तो बहुत मजा आएगा ना। हाँ, इसीलिए तो हम ला रहे हैं छोटा बेबी आपके लिए। पापा, मैंने एक अच्छी वाली ड्राइंग बनाई है, दिखाऊं आपको? हाँ जरूर जरूर, मेरे लिए ले जाओ। आराम से। क्या मम्मा? ये क्या सिखा रहे थे आप पीहू को? उसका डर दूर कर रहा था, ताकि वो खुश हो जाए कि छोटा बेबी आ रहा है। झूठ मत बोले, मैंने सुना आप उसे बुली होने के लिए कह रहे थे। अब सही सुना तुमने, लेकिन उसके पहले मैंने बहुत कुछ कहा है उससे। जस्ट ट्रस्ट मी ना। और मैं जानता हूँ कि जैसे ही छोटा बेबी आएगा, पीहू इतना प्यार करने लगेगी उससे कि वो प्रोटेक्टिव हो जाएगी। बुली बुली तो बहुत दूर की बात है। आई होप सो। काफी स्मार्ट हो गए हैं आप आजकल। वो तो मैं हमेशा से था। जी नहीं, हमेशा से नहीं थे। शादी से पहले के राम कपूर और शादी के बाद के राम कपूर में बहुत फर्क है। ओह रियली? यस, ये मेरा असर है। ठीक है, क्रेडिट ले रहे। ये देखो पापा, ये कितनी अच्छी ड्राइंग है ना? पापा, मम्मा, छोटा बेबी और पीहू। वाओ, वेरी नाइस रॉक्स। लवली, बहुत अच्छा है। ये लो। अच्छा सुनो, मैं आपके लिए दवाई लेके आई हूँ और मैंने डॉक्टर को भी बुलाया है, तो डॉक्टर को कैंसिल कर दूं या टमी में अभी भी प्रॉब्लम है? नहीं, पापा ने पीहू की टमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पर ये टैबलेट नहीं खाना अभी मुझे। नहीं दे रही बाबा, नहीं दे रही। ओके पापा, आप लोग को जाना था ना, अभी जाओ। पक्का? पक्का प्रॉमिस? पक्का पक्का। अच्छा, मामा को हग नहीं करोगे? पापा, मैं मामा को हक कर सकती हूँ, हमारे छोटे बेबी को कुछ होएगा तो नहीं ना? आपकी मम्मा है, आप मम्मा को कुछ भी कर सकती हो, लेकिन हाँ थोड़ा हल्के से करना। कैसे? बता के बताओ। छोटा भी ऐसे।